मगरबी हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया है। मानसून के 8वें स्पेल की बारिश आज से मुतवक्किल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में लाहौर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसील जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसून के 8वें स्पेल की बारिशों का सिलसिला आज से जारी होगा, जो कि 27 अगस्त तक जारी रहेगा। इस वक्त भी लाहौर में हवा चलने की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 41% तक जा पहुँचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद घंटों में लाहौर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। PDMA की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि शदीद बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग के खदशात है। साथ ही साथ दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा मतवक्का है। जी, सबसे पहले आपको बताते हैं आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार का मामला अहम मामला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास नतीजा खेज साबित ना हो सका। ज़ेली कमेटी आईनी बेंचों की जजेस के इंतखाब का मयार तय ना कर सकी। ज़रा ये बता रहे हैं, ज़ेली कमेटी ने मामला वापस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला मौखर। कमेटी जजेस कारकर्दगी के बारे में कवायद पर दोबारा इजलास मुनक़िद करेगी। ज़रा ये बता रहे हैं, जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने ज़ेली कमेटी इजलास की सदारत की। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचों के जजेस तकर्रुर का कोई तरीक़ाकार नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सब कमेटी तश्कील दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के सरबराह भी हैं, तो आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार का ये अहम मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास नतीजा खेज ना हो सका। अब आपको बताते हैं, CCD मॉडल टाउन का लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में मुबैना मुकाबला। 2 ज़ेर हिरासत मुलज़मान हलाक हो गए। बरामदगी के लिए ले जाते हुए उनके साथियों ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी, तो ज़ेर हिरासत मुलज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। CCD ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, बरामदगी के दौरान मुलज़मान के साथियों ने फायरिंग की। निश्तर कॉलोनी में CCD का मुबैना मुकाबला और 2 मुलज़िम हलाक हुए हैं। बात करेंगे, अंस जफर ने हमें ज्वाइन किया है। अंस, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, CCD का निश्तर के इलाके में मुबैना मुकाबला हुआ है। मुबैना मुकाबले में 2 ज़ेर हिरासत मुलज़मान जो है मारे गए हैं। मुकाबला जो है वो CCD मॉडल टाउन के साथ हुआ है और मुलज़मान सलमान और नवीद को CCD रिकवरी के लिए लेके जा रही थी। दोनों मुलज़मान के मुतालिक मालूमात लीक हुई, साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। ज़ेर हिरासत मुलज़मान नवीद और सलमान अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग से मारे गए हैं, CCD राय का ऐसा कहना है। दूसरी जानिब ज़ेर हिरासत मुलज़मान के जो साथी हैं वो मौके से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं और CCD की टीम ने मफरूज साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। और अब ये जानिए कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का रवां साल टेली मेडिसिन मनसूबा शुरू करने का ऐलान। ये सिस्टम मौजूदा निज़ाम सेहत के ढांचे से मुकम्मल तौर पर अलग होगा। टेली मेडिसिन कॉल सेंटर्स आउटसोर्स किए जाएंगे। 24 घंटे 3 शिफ्टों में डॉक्टर्स पैनल दस्तियाब होगा। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी को इंटरव्यू में वजीर सेहत ने बताया कि सेंटर में मौजूद नुमाइंदे 1 से 2 मिनट में मरीज को मुतालिका डॉक्टर से जोड़ देंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल। इनसे हम बात करते हैं जो नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं टेली मेडिसिन का। ये बताइए टेली मेडिसिन है क्या? इन कोविड के ज़माने में एक छोटे लेवल पे टेली मेडिसिन पे काम हुआ। हमने उस कॉन्सेप्ट को वहाँ से उठाकर हम जो है वो इसको स्केल अप करना चाहते हैं बड़े लेवल पे। कॉल सेंटर पे कॉल आएगी जिसके लिए किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये एक पैरेलल सिस्टम है जहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल एक किसी जगह पे किसी एक हॉल में राउंड दी क्लॉक 3 शिफ्टों में डॉक्टर बैठे होंगे, उनका सुपरवाइज़र होगा। और हमने फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो हमारा हमने एक पूरा निज़ाम बनाया है, उससे अरेंज करके हम दवा उस मरीज़ के डोर स्टेप पे पहुँचाएँगे। JK और गिलगित बल्तिस्तान का भी जो है रश यहाँ पर आता है, इस्लामाबाद आता है, तो इवन कि इस टेरिटरी को भी जो है उसका फ़ायदा होगा। हम एक मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं कराची और इस्लामाबाद में टेली मेडिसिन का, जिसको रेप्लिकेट करेंगे। उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में सूबों को फिर पेश करेंगे कि आप वो भी इस लाइन के ऊपर काम करें। एक्सरे कराना है किसी का, CT स्कैन कराना है किसी का, किसी की टेस्ट कराने हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता होगा कि फ़लाँ गांव, फ़लाँ गोट, फ़लाँ देहात से हमारे पास 25 ऐसे केसेस हैं जिसको इन्वेस्टिगेट होना है, तो गाड़ियाँ वहीं पर जाएंगी, मोबाइल यूनिट्स वहीं पर जाएंगे। 35 से 40 करोड़ रुपए का इसका बजट है, लेकिन मुझे लगता है कि द मोमेंट ये किक ऑफ होगा ये बजट जो है वो कम पड़ जाएगा। मेडिसिन फ्री होगी, हर चीज़ फ्री होगी, और ये पायलट प्रोजेक्ट हम इसी साल करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो मंसूबा शुरू होने जा रहा है टेली मेडिसिन का, इसके ज़रिए न सिर्फ डॉक्टर फ्री मुयसर होगा बल्कि दवा भी आपको घर की दहलीज तक पहुँचेगी, टेस्ट भी हो सकेंगे।
अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ारतों महकमों की 2024-25 की मजमूई ऑडिट रिपोर्ट में 376 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया है। वाजिबात की अदम वसूली और गर्दिशी कर्जे के तस्फिये में नाकामी से भी सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तफसीलात इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में। 4,879 सफ़ात की ऑडिट रिपोर्ट का एक एक सफ़ा सरकारी इदारों की कारकर्दगी और अहलियत पर सवालिया निशान बन गया। 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 376 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां पकड़ी गयीं। रिपोर्ट के मुताबिक पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जियों के जरिए 284 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आईं। नाकिस और नामुकम्मल सिविल वर्क्स के बाइस 85 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ। वाजिबात और रिकवरी के मसाइल ने 2.5 ट्रिलियन रुपए का बोझ डाला, जबकि सिर्फ सर्कुलर डेट के तस्फिये में नाकामी से 1200 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड हुआ। कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 958 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आईं। कमजोर अंदरूनी कंट्रोल्स ने 677 अरब का नुकसान पहुंचाया, जबकि नाकिस असासाजात मैनेजमेंट से 678 अरब रुपए डूब गए। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के मसाइल 280 अरब रुपए के नुकसान का बाइस बने। सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी में कमजोरियों के बाइस 73 अरब रुपए जाया हुए। हुकूमती हिस्सेस की अदम वसूली से 47 अरब और जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी इस्तेमाल से 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जायद अदायगियों, गैर मजाज इखराजात और रिकवरी की कमी ने मजीद अरबों रुपए का बोझ डाला। सिस्टम की खराबी के बायस 790 अरब के टैक्स गैप की भी निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मोहताज सरमायाकारी, रेवेन्यू की कम वसूली, डिजास्टर मैनेजमेंट की खामियों और बैंक अकाउंट्स की नाकिस मैनेजमेंट से भी भारी माली नुकसान हुए। बाज़ इदारों की जानिब से ऑडिट रिकॉर्ड फराहम न करने पर 8 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगी नोट की गई। ऑडिट रिपोर्ट ने यह भी जाहिर किया कि करप्शन और अवामी पैसे की खुर्द बुर्द के बायस 6.5 अरब रुपए का बराह रास्त नुकसान हुआ। पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहमी के लिए गैर मुल्की कंपनियां किन कवानीन की पाबंद होंगी, तफसील समा ने हासिल कर ली है। इस्लामाबाद से बहजाद सलीमी ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद कंपनियों के लिए शराइत तय। ज़राए के मुताबिक हर कंपनी के लिए मकामी सतह पर अपना मरकजी अर्थ गेटवे स्टेशन बनाना लाजिम है। जरूरत के मुताबिक 1 से ज़ायद गेटवे स्टेशन के क़याम की भी इजाज़त होगी। तमाम इंटरनेशनल कंपनियों के लिए पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद का एहतराम यकीनी बनाना भी बुनियादी शर्त। तमाम अप और डाउन लिंक्स के लिए कंपनियों को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड LDI से बैंडविड्थ लेना होगी। किसी सारिफ को भी किसी और मुल्क के इंटरनेट से बराह रास्त लिंक नहीं किया जा सकेगा। PTA ज़राए का कहना है स्टारलिंक समेत दीगर कंपनियों के टेक्निकल मॉडल के मुताबिक भी बैरून मुल्क से बैंडविड्थ लेना मुमकिन नहीं, लिहाजा तमाम ऑपरेटर्स को PTA की मुकर्ररा शराइत पूरी करना होंगी। लाइसेंस हासिल करने के लिए कंपनी की SCCP और पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जरूरी। PSARB से रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को 4 हफ्ते में लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किया जा सकेगा। ISPR की समर इंटर्नशिप 2025 कामयाबी से मुकम्मल हो गई। मुल्क भर से हजारों तलबा ने भरपूर शिरकत की। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल इस इंटर्नशिप में 33 शहरों के 6,500 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। शुरका का ताल्लुक मुल्क के 150 से ज़्यादा सरकारी और निजी तालीमी इदारों से था। इंटर्न्स ने PMA काकोल, NCTC और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह समेत मुख्तलिफ फौजी तनसीबात का भी दौरा किया। तलबा ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और दिफाई सलाहियतों का करीब से जायजा लिया। समर इंटर्नशिप के दौरान DG ISPR के साथ खुसूसी नशस्त भी रखी गई। तलबा का कहना था कि ये प्रोग्राम उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरी मौका साबित हुआ। इख्तितामी तकरीब में तलबा को ISPR की जानिब से एजाजी असनाद भी दी गई।